गोविंद भगवान की। आइए वहीं पर भाइयों, महाराज भीष्मक बोले बेटा रुक्म, हाँ पूरा जमाना मजाक उड़ाएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा तू करने जा रहा है। हुआ हो या न हुआ हो, बूढ़े बाप की एक बात नहीं मानी। जब जवान बेटा ने नाई ब्राह्मण को बुला के एक पत्र लिखा और उस पत्र में साले के लिए टीका भेज दिया। हाय पाती लिखी, पाती हाँ लिखो, पाती प्रणाम मेरी स्वीकार करो रे स्वीकार, तुम धूप चंदेली तेरे तपे ढाली, कन्हैया भी आएगा। कृष्ण भी आएगा। नाई ब्राह्मण को पत्र दिया, नाई ब्राह्मण चंदेली पहुंच गए। जो शिषपाल ने पत्र पढ़ा बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। कितना खुश हुआ? अरे पाती बाची खोल भूप रव बोली सुनाई दई बानी, और बड़े प्रेम सो पंडित जी को हाल मंगाए लो पानी। वैसे चाहे हाल चाल न पूछते, जो बच्चे चिट्ठी में हल्दी वाले छींटा देखे समझिए बड़ी सेवा करी नाई ब्राह्मण की।
भगवान का नुकसान न हो। ये करी ले भजन भगवान का नुकसान न होगा, बाहर से मुलाकात में परेशान न होगा। शिषपाल ने बहुत सेवा की, नाई ब्राह्मण की शादी लेके आए थे, इसलिए शादी की तिथि निश्चित हो गई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा परीक्षक टीका चढ़ गया, ये नाई ब्राह्मण लौट गए, पूरे कुंदनपुर में खबर हो गई कि रुक्मिणी का विवाह शिषपाल के साथ तय हो गया। रुक्मिणी की सखियां रुक्मिणी के पास पहुंची और बोली, बहना दीदी, बहना घमंड में चटकी जाए रही, बोलना है नहीं। एक सखी कहने लगी, बहन तेरी बिरिया बेर ना, कल मेरी पे उआएंगे। ऐसी बातें काय कर रही है बहना? बहना तेरो दूल्हा चुन गो, अब तेरी शादी हो जाएगी, तू ससुराल चली जाएगी। दूल्हा चुन गो, मेरा दूल्हा उला ना चुन गो। रुक्मिणी बोली, कौन है बहादुर, कौन है वो बहादुर जिसके साथ मेरा जोड़ा जुड़ा है? लड़कियां बोली, दीदी जिस सूर्य चंद्रमा दिक्पाल कुबेर पृथ्वी के सारे भूपाल थर थर कांपते हैं, ऐसे शेर से तेरा जोड़ा जुड़ा है, उसका नाम तो बता। जवाब दिया, तेरे भैया को सालो शिषपाल। जो बैरी को नाम सुन कहने लगी, ये खुशखबरी थी, इससे अच्छा था तू मौत की खबर सुनाती। बहन यही खुशखबरी थी, इससे अच्छा था कि तू मुझे मौत की खबर सुना दे। लड़कियां कहने लगी, रुक्मिणी तेरा भैया जहाँ भेजेगा वहीं तो तू जाएगी। मैं नहीं जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं कदाप। कहने लगी, दीदी एक कृष्ण नाम के बदले में मेरी चमड़ी मिल जाएगी, और यदि ये खुश खबरी सच्ची भई तो मेरी लेस पड़ी दिखलाएगी। दीदी मैं श्याम की दीवानी, मेरे हृदय में उनकी तस्वीर छपी रहती है। मैं शिषपाल के लिए कभी नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। ऐसे क्या बात है, मैं जाऊंगी। इस पे घर का घर क्या होगा, इसका तो घर है और कहीं। दिल भरी गई दिल के ऊपर, मेरे दिल का दिल पर और कहीं। सखियां बोली, रुक्मिणी लड़की हमेशा बेबस होती है, उसका बाप उसका भाई जहाँ भेजेगा। कहने लगी, दीदी शादी का संबंध 7 फेरों से ही नहीं होता।
हार कसम सो के रही हूँ मेरे पिया देव की नंदन बचपन से पूजा किए। मैं तो श्याम की चुगलिया बन जाऊंगी घर से भाग जाऊंगी श्याम की चुगलिया बन जाऊंगी घर से भाग जाऊंगी तो श्याम की दुल्हनिया बन जाऊंगी घर से भाग जाऊंगी तो श्याम की दुल्हनिया घर से भाग जाऊंगी तो श्याम की दुल्हनिया बन जाऊंगी घर से भाग जाऊंगी अगर ससुराल दूल्हा बन के आएगा मैं मर जाऊंगी चंदेली में नहीं जाऊंगी बहन लड़कियां चली गई रुक्मिणी रोती धोती सो गई बहनाओ दुख में पहले नींद नहीं आती राजी दिमाग में जब अधिक विचार आते हैं तो नींद नहीं आती बिल्कुल नहीं आती आज हमें रात और तुमने परेशान करो इतना परेशान करो मम्मी की सब खा रहे में अब संगे नहीं रहे अच्छी याद करते रात में तय घोड़े तक गुस्सा आई अपने पेंट लगे घोड़े ही बांधे रात में परेशान हमें नींद लगी पटका पटक घोड़े सुखदेव जी बोले राजा परीक्षा हमने घोड़े पेंट बांधे मम्मी के सब बांधे करे रहा परेशान करके धरते हो रात कुछ भी बकने लगता है वक्त का बके का तुम्हें जाने का भैया जे शोक सिन्नम था पहले दुख में नींद नहीं आती है जब कहीं पर हृदय अगर जला भी कहीं दुखित है तो नींद आती नहीं हो आ जाए तो फिर नींद जाती नहीं है कलश वाली कन्याएं शांति से एक एक करके आ जाओ खड़ी हो जाओ शोर नहीं होना चाहिए जब रुक्मिणी को नींद आ गई और जो नींद आई आंख लग गई हाँ सपने में आइए सपने में आ गए और जिसको तुम आत्माओं से मान बैठो वो तुम्हें सोने नहीं देगा सही कह रहे आएगा भगवान आएंगे और आएगा आइए रुक्मिणी को सपनों भाव श्याम ने दो रंग दिखलाई दुपट्टा झटक जगाई रे के कह रहो है गिरधारी गोरी इतना विलाप क्यों कर रही हो अभी बहुत समय है रोना नहीं ठाकुरानी
आने तो दे, समय आने दे। अब ज्यादा मुदन बचाइयो ना गोरी, अब रोना नहीं, मेरी बात कहीं ठुका नहीं होना। अभी हम आपको ले नहीं जा पाएंगे। गोरी सपनों है रहो है सपनों, अब्बा का मालिक सपनों है रहो, बस तो जे समझ रही जो कुछ है रहो सो सब अपनों ही है। भगवान बोले क्या आपको मेरे प्रेम पर संदेह है? विश्वास करो, मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोलता और मेरे मित्र हजार भी नहीं होते, लाखों करोड़ों में कोई एक होता है मेरा निकटवर्ती, जो हमें पकड़ता है, हम मरने के बाद भी उसे नहीं छोड़ते। गोरी क्यों रो रही हो? सुनो मेरी बात सुनो। गोरी जान हो प्यार में तो प्यार की ऐसी तेजी, ऐसी तेजी, ऐसी तेजी, यार दगाबाज से यार की ऐसी तेजी। से पहले आ जाऊंगा और शेर की शिकार भेड़िया नहीं कर पाएगा, याद नहीं कर पाएगा। हम तुम्हारे हुए तुम हमारी भाई, तुम हमारी भाई, कह के बदल जाए तो आधार की ऐसी आप घबराओ नहीं, बारात आ जाए मेरे लिए पत्र भेज देना, मैं आ जाऊंगा। भगवान चले गए। भगवान जब चले गए और भक्तों जैसे ही भगवान चले गए रुक्मिणी की नींद टूट गई।
खटिया पे बैठ गई, रोने लगी। श्याम अभी तो तुम मेरे पास थे, इतनी जल्दी तुम कहाँ चले गए, क्यों चले गए? सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, शादी की तिथि निश्चित थी, उससे 15 दिन पहले शिशुपाल ने बारात सजाई कि कहीं ऐसा ना हो वो ग्वाला रुक्मिणी को लेकर निकल जाए। भाभी के पास पहुंचा शिशुपाल, भाभी मुझे दूल्हा बनाओ, दूल्हा बना दो। लला हाँ, टीका पटाखों से आयो ना, दूल्हा बन के तुम जा रहे हो। ए चंदेली से बारात जाएगी कुंदनपुर के लिए। कुंदनपुर के लिए? भैया, भैया कहाँ हैं? कुंदनपुर के लिए भाई से कहो बारात सजाए। भाई तब सजाए बारात। जब बताओ लला, कुंदनपुर में तो तुम्हारी बहन है, वहाँ तो शादी कैसे आ जाएगी? बहनोई साहब ने अपनी बहन का टीका भेजा है। लला हाँ, भाभी बोली ला